जमाने की इंडियन हूँ। गाड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, घर का फर्नीचर मॉडर्न, टीवी मोबाइल सब कुछ लेटेस्ट। तो एक सवाल है मैडम मेरा। आप हर लेटेस्ट चीज़ यूज़ करती हैं, अपग्रेडेड चीज़ यूज़ करती हैं। तो आपने क्या अपना लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को अपग्रेड किया है? क्या आप उसको उसका लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षल कोठारी। फिर से एक बार मत बनो उल्लू में एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। फ्रेंड्स, हमारे फेसबुक अकाउंट पे 3-3.5 हजार फ्रेंड्स होते हैं। व्हाट्सएप पे भी 50-100 हमारे ग्रुप्स होते हैं और ढेर सारे लोग उसमें हमारे साथ जुड़ते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो मोबाइल है उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर आप खोल के देखोगे तो 1000, 1500, 2000 लोगों की वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। बट सच पूछो तो हम महंगी गाड़ी खरीदते हैं, महंगे घर लेते हैं, महंगे कपड़े लेते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे हमें अच्छे फोटोज शेयर करने होते हैं, व्हाट्सएप पे हमें स्टेटस रखना होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बट क्या सच में हमारा पहला प्यार हमारा परिवार नहीं होता? तो क्यों परिवार के लिए जब हम इंश्योरेंस लेने की बात करते हैं तो वहां पे हम कम से कम बीमा कराने की बात करते हैं? सोच के देखिए कि अगर फैमिली फोटो से कमाने वाले को निकाल दिया जाए तो परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए कौन सा फेसबुक का फ्रेंड्स, व्हाट्सएप का ग्रुप का फ्रेंड या आपके कांटेक्ट में के लोग आके खड़े रहने वाले हैं? सो दैट मीन्स हमें राइट प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अगर हमने वो राइट प्रोटेक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल रिस्क में हम हमारे परिवार को ढकेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी इंडिया में प्रोटेक्शन गैप 92% है। तो ऐसा क्यों है? तो एक सर्वे से ये पता चला कि 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग बीमा नहीं निकालते और बीमा लेते वक्त वो उल्लू बन जाते हैं। तो पहला एक रीजन है कि लोग राइट तरीके से इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। वो एक छोटी सी पॉलिसी ले लेते हैं, उसमें सम एश्योर्ड भी करेक्ट तरीके से वो कैलकुलेट नहीं करते। एक छोटा टर्म प्लान वो ले लेते हैं और कई सालों तक वो इस माइंडसेट में होते हैं कि मैंने ऑलरेडी टर्म प्लान निकाल लिया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आम तौर पे किसी भी फैमिली मेंबर को राइट तरीके से प्रोटेक्शन कैलकुलेशन करने ही नहीं आता और हम किसी भी एक्सपर्ट से इससे रिलेटेड बात नहीं करते। तो अगर आप आपके इंश्योरेंस पॉलिसी कितना होना चाहिए या सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको आपके फैमिली के सारे एक्सपेंसेस को पेपर पे लिखना चाहिए। आपकी आपकी इनकम को देखना चाहिए और आपके ऊपर कितने कर्जे हैं इनको भी आपको ध्यान से देखते हुए आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए। इन एडिशन आपके बच्चों के एजुकेशन, कुछ आपकी स्पेशल जरूरतें हैं, सपने, उसको भी कैलकुलेट करके आपको उसमें ऐड कर देना चाहिए। तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कितना बीमा राशि आपकी होनी चाहिए और वो जरूरी है। नहीं तो ये उल्लू बनने के पहला निशानी है। अब दूसरा जो एक रीजन है, लोग लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को या मेडिक्लेम को लैप्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं होने वाला है और ये जो पैसा वो भर रहे हैं ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। ये पैसा वो बचा सकते हैं, इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ खर्चा वो कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को लैप्स कर देना उनको सही लगता है। बट सच पूछो तो एज अ फाइनेंशियल कोच हमने ये देखा है कि कई बार डेथ के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, तो कई बार ऐसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकलते हैं जो एग्जैक्टली 1 साल पहले या 2 साल पहले, कुछ महीने पहले लैप्स हो चुकी है। तो आप सोच के देखिए कि लैप्स्ड पॉलिसी ये कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के सपनों के साथ में घाटे का सौदा है या नहीं है। तो दूसरा प्रोटेक्शन गैप होने का बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी पॉलिसी को लैप्स कर देते हैं। एक तीसरा भी कारण है और ये कारण बहुत आम है कि पहले पॉलिसी को बंद करके एक और नई पॉलिसी को लिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कई बार जो इंश्योरेंस बेचने वाले लोग होते हैं वो आपके घर आते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये बहुत खराब है और ये कंपनी क्लेम नहीं देगी, तो आप इसको बंद करवा दीजिए और एक नई पॉलिसी लीजिए। पर ये सच बोलो तो झूठ है। हर इंश्योरेंस कंपनी को जेन्युइन क्लेम देना कंपलसरी है और इसके लिए एक ही रेगुलेटर पूरे इंडिया में है जिसको हम कहते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और IRDA ने जो रूल्स बनाए हैं उसके तहत हर इंश्योरेंस कंपनी कंपलसरी जेन्युइन क्लेम देती है। तो प्लीज ये हर बार अच्छी पॉलिसी को बंद करके नई नई पॉलिसी निकालना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आपकी कंपनी क्लेम नहीं देगी
देगी और सिर्फ मेरी कंपनी क्लेम देगी, तो ये झूठ है। और इसके लिए मैं आपको 3 लॉजिकल कुछ आज इनपुट ऐसे देना चाहूंगी जिससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया की जितनी इंश्योरेंस कंपनी है वो सारी की सारी जेन्युइन क्लेम देती है। तो पहला, हर इंश्योरेंस कंपनी को सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। यानी अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को मैच्योरिटी पे या डेथ पे 100 रुपीज देने हैं तो उनको 150 रुपीज बाजू में निकाल के रखना पड़ते हैं और इसे सॉल्वेंसी मार्जिन कहा जाता है। सो दैट मीन्स 100% के अगेंस्ट मुझे 150% पैसा अगर बाजू में निकालना ही है तो मुझे क्लेम, जेन्युइन क्लेम देना बहुत नॉर्मल है और इसलिए सॉल्वेंसी मार्जिन की वजह से हर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। दूसरा, हर इंश्योरेंस कंपनी का री इंश्योरेंस होता है। यानी किसी की डेथ हो जाए, 5 करोड़ 1 करोड़ का अगर उनको क्लेम देना हो तो इंश्योरेंस कंपनी 100% पैसा अपने जेब से नहीं देती, तो उसका भी एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसे री इंश्योरर कहा जाता है, वो भी उन्हें क्लेम में देने में उन्हें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा रीजन है, हर इंश्योरेंस कंपनी का री इंश्योरेंस होता है, इसकी वजह से हर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना इजी है। और तीसरा, हर साल IRDA ऑडिट करती है और अगर उसे ये लगता है कि सॉल्वेंसी मार्जिन राइट तरीके से मेंटेन नहीं हो रही है या इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल कुछ डिफिकल्टीज आ रही है या कभी कभी कोई कंपनी अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ही बाहर निकलना चाहती है तो IRDA सारी इंश्योरेंस जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको किसी चलती इंश्योरेंस कंपनी में मर्ज कर सकती है। ये ताकत हमारे रेगुलेटर के पास में है और इसीलिए हर इंश्योरेंस कंपनी उतनी ही सेफ है जितनी कि वो सेल्समैन कह रहा है कि उसकी कंपनी। प्लीज हर बार आपकी अच्छी पॉलिसी को बंद करा के नई पॉलिसी में आप प्लीज मत जाइए, महंगी पॉलिसी मत लीजिए, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है और जेन्युइन अगर आपका क्लेम है तो आपको वो गारंटेड मिलेगा। विद दिस प्लीज इस इंफॉर्मेशन को अपने तक मत रखिए, क्योंकि हम और आप मिलके फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपका कोई परिचित, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फेसबुक का वो जो फ्रेंड है जिसको आपने अभी अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या व्हाट्सएप का वो ग्रुप, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपने आर्थिक सुरक्षा में बीमा कराते वक्त उल्लू बन रहे हैं और हमें इस इंफॉर्मेशन तक उन तक पहुंचा के एज अ फाइनेंशियली लिटरेट करने में अपना योगदान देना चाहिए। विद दिस थॉट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज अच्छा इंश्योरेंस कराइए और अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने में अपने परिवार को हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।